Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले दिनों नया चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिमितीय ज्यामिति शुरू कराया था और उसमें मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्जाओं के बारे में पूरा बता दिया था। आज मैं आपको इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो चीजें और पढ़नी है, सरल रेखा और समतल। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको सूत्र लिखा रहा हूं। पहला, उस रेखा का सदिश समीकरण जो एक बिंदु या सदिश रूप लिख लीजिए। उस रेखा का सदिश रूप जो एक बिंदु वेक्टर ए से होकर जाती है तथा एक अन्य सदिश वेक्टर बी के समांतर है। तो इसका क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। जहां लैम्डा क्या है, जहां लैम्डा एक अचल राशि है, जहां लैम्डा एक अचल राशि है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए या उस रेखा का सदिश रूप ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु से होके जाती है, तो देखिए लिखा है एक बिंदु वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, आपको त्रिमितीय में एक पॉइंट दिया होगा, जैसे कह देगा उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करिए जो 1, 2, 3 से होके जाती है। तो ये जो बिंदु है, तो जो बिंदु का स्थिति सदिश है उसे वेक्टर ए लिया गया है। तो अगर कोई भी रेखा किसी एक बिंदु से गुजरे और एक सदिश के क्या हो, समांतर हो, तो क्या लिखा है, उस रेखा का सदिश रूप जो एक बिंदु वेक्टर ए से होकर जाती है तथा एक अन्य सदिश वेक्टर बी के समांतर है। तो आपको सवाल में एक पॉइंट दिया होगा जिसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे। अगर पॉइंट नहीं दिया होगा तो साथ साथ लिखा होगा बिंदु, और बिंदु के बाद उसके पोजीशन वेक्टर दिए होंगे, तो भी वो वेक्टर ए होगा। अगर बिंदु दिया हो तो बिंदु की स्थिति सदिश बनाना है, उसको वेक्टर ए लेंगे, है ना। और सवाल में जो दूसरा सदिश होगा उसे देंगे वेक्टर बी, अन्य सदिश वेक्टर बी के क्या हो, समांतर। तो आपको ये याद रखना है, रेखा का सदिश रूप जो एक बिंदु वेक्टर ए से होकर गुजरती है तथा अन्य सदिश वेक्टर बी के क्या है, समांतर। क्या लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। यहाँ जहां ए वेक्टर जो होता है वो बिंदु का क्या होता है, बिंदु का स्थिति सदिश। बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर वो सदिश होता है जो सवाल में दिया गया होता है ना। आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक बिंदु, मान लीजिए पी, एक बिंदु माना पी का स्थिति सदिश, जिसके निर्देशांक क्या है, पी के निर्देशांक हम लेके चलते हैं x, y, z। इसकी जरूरत आपको कार्तीय रूप में पड़ेगी। तो आपको आर वेक्टर का मतलब याद रखना है कि जो आर वेक्टर होता है एक बिंदु मान लिया पी का स्थिति सदिश है जिसके निर्देशांक क्या है, x, y, z। तो एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, उस रेखा का सदिश रूप जो एक बिंदु वेक्टर ए से होकर जाती है तथा एक अन्य सदिश वेक्टर बी के समांतर है। क्या लगेगा, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। जो वेक्टर होगा, वेक्टर ए होगा वो बिंदु का स्थिति सदिश होगा, और जो वेक्टर बी होगा वो सवाल में दिया होगा। दूसरा, उस रेखा का सदिश समीकरण
सदिश रूप लिख लीजिए या सदिश समीकरण लिख लीजिए। जो दो बिंदुओं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से गुजरती है। देखिए लिखा है बिंदुओं लेकिन है सदिश, इसका मतलब क्या है, दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से होकर जाती है। तो अगर दो बिंदुओं से होकर गुजरे रेखा तो इसका सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब मैं आपको बता रहा हूं कार्तीय समीकरण। ये दो सूत्रों का यूज होना है। अगला रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए जो रेखा का सदिश समीकरण होता है वो आर वेक्टर के पदों में होगा। अगर कहेगा रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए तो आपको आर वेक्टर के पदों में आंसर देना है, और अगर कहेगा रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए तो उसको हमें एक्स वाई जेड के पदों में देना होगा। तो आपको याद रखना है जो रेखा का सदिश समीकरण होता है वो आर वेक्टर के पदों में होगा, और जो रेखा का कार्तीय समीकरण होगा वो एक्स वाई और जेड के पदों में होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो उस रेखा का कार्तीय समीकरण, उस रेखा का कार्तीय समीकरण जो एक बिंदु x1, y1, z1 से गुजरती है। उस रेखा का कार्तीय समीकरण जो एक बिंदु से गुजरती है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको रेखा की दिक और ज्यामितीय अनुपात के बारे में पढ़ाया था। तो उस रेखा का कार्तीय समीकरण जो एक बिंदु से गुजरती है जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 तथा रेखा के दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात क्या है, क्रमशः a, b, c है। तो ऐसी रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम किसी भी रेखा का कार्तीय समीकरण बनाएंगे तो उसको x, y, z के पदों में रिप्रेजेंट करेंगे। सदिश समीकरण बनाएंगे तो उसको आर वेक्टर के पदों में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बात भी ध्यान रखने वाली होती है कि जो रेखा का कार्तीय समीकरण होता है उसमें x, y और z इनके पद हमेशा धनात्मक होते हैं। x का पद भी धनात्मक, y का पद भी धनात्मक, z का पद भी धनात्मक, और दूसरा पॉइंट x, y और z का गुणांक भी क्या होता है, +1। तो अगर आपको किसी की रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हो तो आप कैसे चेक करेंगे, 3 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन में पूरा x का पद होगा, फिर y का पद होगा एक पोर्शन में, एक पोर्शन में z का पद होगा। तो रेखा के कार्तीय रूप की पहचान क्या है, एक पोर्शन में x का पद बराबर की दूसरी तरफ y का पद फिर z का पद। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रेखा का कार्तीय रूप होता है उनमें x, y और z के पद धनात्मक होने चाहिए और उनका गुणांक +1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले हम उसको मैनेज करेंगे तब कार्तीय रूप में आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ रेखा का कार्तीय समीकरण। अगला उस रेखा का कार्तीय समीकरण, उस रेखा का कार्तीय समीकरण जो दो बिंदुओं x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 से गुजरती है। तो अगर दो बिंदु स्थित है त्रिविमीकल में और दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना है, कैसे निकालेंगे,
x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तो एक चीज आपने सीखी कि जो रेखा का कार्तीय रूप होता है उसमें तीन पद होते हैं, बराबर का चिन्ह होता है, एक पद में पूरे x का पद, एक तरफ पूरे x के पद, दूसरी तरफ पूरे y के पद, तीसरी तरफ पूरे z के पद। क्या ध्यान रखने वाली बात होती है कि x, y और z का गुणांक क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले हम उसको मैनेज करेंगे। तो ये एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, यदि कोई रेखा एक बिंदु x1, y1, z1 से गुजरे और उस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो a b c, तो कार्तीय रूप ये होता है। अगर दो बिंदुओं से रेखा गुजरे तो कार्तीय रूप ये होता है। अब देखिए किसी भी रेखा के समीकरण को, किसी भी रेखा के सदिश समीकरण को हम कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं, किसी भी रेखा के सदिश समीकरण को हम कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं। जैसे पहले मैंने सूत्र दिखाया था r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर, ये तो दिखाया था। ये उस रेखा का सदिश समीकरण है जो एक बिंदु वेक्टर से गुजरती तथा दूसरे सदिश वेक्टर के क्या है समांतर। मान लीजिए इस रेखा के सदिश समीकरण को कह दिया जाए कि आप बदलो किस रूप में, कार्तीय रूप में। यानी कोई रेखा अगर सदिश रूप में दी है उसको कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे। तो ये जो r वेक्टर है, r वेक्टर को मैंने लिखवाया हुआ है कि r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर एक बिंदु P का स्थिति सदिश होता है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं x, y, z। तो ये रेखा का सदिश रूप है r वेक्टर के पदों में। इसको कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे, माना r वेक्टर बराबर क्या, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ए वेक्टर सपोज कर लीजिए सवाल में कोई पॉइंट दिया है x1, y1, z1, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और ये जो b वेक्टर दिया है इसको मैं सपोज करे ले रहा हूँ, b वेक्टर को सपोज करे ले रहा हूँ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 into k कैप। सब कुछ दिया होगा, ए वेक्टर भी दिया होगा, बी वेक्टर भी दिया होगा, और आपको क्या कहेगा, रेखा का क्या निकालो, पहले सदिश रूप निकालो फिर कार्तीय रूप निकालो। तो आप सदिश रूप तो निकाल लेंगे। अब इसी सदिश रूप से कार्तीय रूप कैसे निकालेंगे, तो बस आपको r वेक्टर की जगह क्या रखना है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने मान लिया सवाल में कुछ ऐसे दिए, तो ये समीकरण में रखिए जाके, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए का मतलब क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई बी वेक्टर में करेंगे तो लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। अब हम क्या करेंगे, सारे पदों को पास पास रखेंगे, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और उस तरह से i कैप ये और i कैप ये दोनों पदों को पास में रखिए। तो क्या बनेगा, x1 प्लस लैम्डा a1 इनटू i कैप। ये कोएफिशिएंट की मतलब i कैप के पदों को पास में रख के i कैप कॉमन ले लिया। इसी प्रकार j कैप के पदों को पास में रखिए तो y1 प्लस लैम्डा a2 इनटू j कैप बनेगा। अगला बनेगा z1 प्लस लैम्डा a3 इनटू k कैप। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे, दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे, i कैप j कैप और k कैप के गुणांक होंगे। तो इस तरफ i कैप का गुणांक x है, इस तरफ i कैप का गुणांक है x1 प्लस लैम्डा a1। हम क्या करेंगे, इस लैम्डा का मान निकालेंगे, तो कितना आएगा, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद अगले पद की तुलना करेंगे। तो j कैप का गुणांक क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू वहां पे j कैप का गुणांक y1 प्लस लैम्डा a2। तो अब की बार फिर से निकालिए, तो y माइनस y1 बटे a2। अब की बार फिर से लैम्डा यही आएगा, ठीक है। k कैप के गुणांक की तुलना करिए तो k कैप का गुणांक क्या है, z, उस तरफ k कैप का गुणांक है z1 प्लस लैम्डा इनटू a3। फिर से लैम्डा की वैल्यू निकालिए तो आएगा z माइनस z1 अपॉन a3 इज इक्वल टू।
है ना, तीनों लैम्डा के मान आपस में बराबर है, तो ये तीनों इक्वेशन भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो क्या आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन ए थ्री। यही तो कार्तीय रूप था, बस उसमें मैंने देख अनुपात किए थे a b c, अब की बार देख अनुपात क्या चल रहा है a1 a2 a3। तो किसी भी रेखा के सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण में कैसे बदलते हैं आपने सीखा। बस आई आर वेक्टर को किससे बदलते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पूरी इक्वेशन में रख के सवाल को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि लैम्डा क्या हो जाए, हट जाए, और लैम्डा हटने पे जो समीकरण प्राप्त होगा वही रेखा का क्या होगा, कार्तीय रूप होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ रेखा के कार्तीय रूप के प्राचलिक समीकरण। रेखा के कार्तीय रूप के प्राचलिक समीकरण, रेखा के कार्तीय रूप के प्राचलिक समीकरण। तो रेखा का कार्तीय रूप क्या होता है, रेखा का कार्तीय रूप होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। कोई आप पूछेगा तो आप बताएंगे कि ये उस रेखा का कार्तीय समीकरण है जो x1, y1, z1 से गुजरती है तथा जिसके दिक् अनुपात क्या है a b c। तो अगर इसके आपको कार्तीय समीकरण निकालना है तो इसको किसके बराबर मान लीजिए, लैम्डा के बराबर, और एक एक पदों को लैम्डा के बराबर रखिए। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। इससे x की क्या निकालें, वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी x1 प्लस a लैम्डा। इसी प्रकार y की वैल्यू होगी y1 प्लस b लैम्डा, और z की वैल्यू क्या होगी z1 प्लस c लैम्डा। तो ये जो x y z के मान निकलते हैं ये जो होते हैं वो प्राचलिक समीकरण होते हैं, रेखा के कार्तीय रूप के प्राचलिक समीकरण। और इन्हीं x y z को बिंदु में उठा के रख दो तो ये जो x1 प्लस a लैम्डा x2 y1 प्लस b लैम्डा और z1 प्लस c लैम्डा, ये हो जाएंगे रेखा के प्राचलिक बिंदु, रेखा के कार्तीय रूप के प्राचलिक बिंदु। तो अब स्टूडेंट्स अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा। सो स्टूडेंट अब मैंने कुछ सवाल लिए हुए हैं। क्या लिया हुआ सवाल, बिंदु 5, 2, -4, एक बिंदु 5, 2, -4 से गुजरने वाली तथा इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सा सदिश की कार्तीय है। तो देखिए आपको एक बिंदु दिया है, एक बिंदु के निर्देशांक के दिए हो या बिंदु के स्थिति सदिश दिए हो। तो सवाल क्या बना, इस बिंदु से गुजरने वाली तथा एक दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो मैंने आपको आज पहला सूत्र लिखाया है उस रेखा का सदिश समीकरण जो एक बिंदु वेक्टर ए से गुजरती है। तो जो वेक्टर ए बनेगा वो इस बिंदु का क्या होगा, स्थिति सदिश। तो वेक्टर ए से गुजरने वाली तथा एक अन्य सदिश के समांतर, तो जो दूसरा सदिश होगा वो वेक्टर बी होगा और जिस बिंदु से गुजर रही है उसका स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर ए होगा। तो प्रश्नानुसार बिंदु के निर्देशांक क्या है, बिंदु के निर्देशांक है 5, 2, -4, 5, 2, -4। और तो बिंदु का स्थिति सदिश क्या बनेगा, बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश बनेगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और इसी बिंदु के स्थिति सदिश को हम क्या लेंगे, वेक्टर ए बन गया। और जो सवाल में सदिश दिया है जिसके समांतर है उसको क्या मानेंगे, वेक्टर बी। तो माना वेक्टर बी बराबर क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, रेखा का सदिश समीकरण। तो क्या लिखेंगे आप, एक लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं उस रेखा का सदिश समीकरण जो एक बिंदु से गुजरती है तथा दूसरे सदिश के समांतर है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट रेखा का समीकरण r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर, वो लाइन आप लिख लेंगे। तो r वेक्टर बराबर वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 5i कैप प्लस 2j कैप
माइनस का 4 ए कैप प्लस लैम्डा, वेक्टर टी की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8 के कैप। तो ये हो गया रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर। ये पहला आंसर हो गया, ये रेखा का समीकरण सदिश समीकरण हो गया। लैम्डा का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा ही आंसर देते हैं। अब इसी रेखा का कौन सा समीकरण ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण। तो अगर आपको रेखा का सदिश समीकरण पता है आर वेक्टर के पदों में, तो कार्तीय रूप आप तुरंत बदल सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया भी हुआ था। तो आप पहले डालेंगे कार्तीय समीकरण के लिए हम क्या मानेंगे, माना आर वेक्टर कार्तीय, किसी की रेखा के सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं। आर वेक्टर को हम ले लेते हैं क्या xi कैप प्लस yj कैप प्लस z इनटू k कैप। और इस आर वेक्टर की वैल्यू रेखा के सदिश समीकरण में रखेंगे और हम क्या करेंगे, इस लैम्डा को रिमूव कर देंगे, यानी लैम्डा को विलोपित कर देंगे। तो हमारा रेखा का क्या आ जाएगा, कार्तीय समीकरण आ जाएगा। तो देखिए आर वेक्टर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किसी भी रेखा के सदिश समीकरण को अगर कार्तीय समीकरण बदलना है, इसी तरीके से काम करते हैं। आर वेक्टर को लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस z इनटू k कैप और आर वेक्टर की वैल्यू रेखा के सदिश समीकरण में रखते हैं और इस लैम्डा को रिमूव कर लेते हैं। बस हमें रेखा का क्या पता चल जाता है, कार्तीय रूप। तो आर वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए आर वेक्टर का मान कितना xi कैप प्लस yj कैप प्लस z इनटू k कैप इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप माइनस 8 लैम्डा k कैप। इस तरह अभी थोड़ी कैलकुलेशन है। आई कैप जे कैप और के कैप के पदों को पास पास रखेंगे और बाएं हाथ में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बाएं हाथ वाला पोर्शन पहले से सॉल्व है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 आई कैप के बदल में 3 लैम्डा आई कैप कर दीजिए और आई कैप दोनों से ले लीजिएगा कॉमन, तो बचेगा 5 प्लस 3 लैम्डा इनटू आई कैप। जे वाले पदों से जे कैप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, प्लस जे कैप कॉमन लेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा इनटू जे कैप। 2 भी मिलता है कॉमन, लेकिन हमने जे कैप भी कॉमन लिया और इन दोनों से माइनस का के कैप कॉमन मिल रहा है तो बचेगा 4 प्लस 8 लैम्डा इनटू के कैप। अब मैंने एलएचएस भी पूरा सॉल्व कर लिया, आरएचएस भी पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में आई कैप जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिए तुलना करिए, आई कैप का गुणांक यहाँ पर x है और वहां पे आई कैप का गुणांक है 5 प्लस 3 लैम्डा। जैसे हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे तभी लैम्डा रिमूव होगा। तो लैम्डा का मान कितना है, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये समीकरण 2 बना। अब जे कैप के गुणांक की तुलना कीजिए तो जे कैप का गुणांक यहाँ पर कितना है y और वहां पे जे कैप का गुणांक 2 प्लस 2 लैम्डा। फिर से लैम्डा का मान निकालिए तो आएगा y माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा। तीसरा के कैप का गुणांक, तो के कैप का गुणांक यहाँ पर कितना है z और वहां पे के कैप का गुणांक के चिन्ह के साथ तुलना होती है। यहाँ पे प्लस चल रहा है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। तो अब की बार बनेगा माइनस 4 प्लस 8 लैम्डा। तो अब की बार जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा z प्लस 4/-8 इज इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए हमने तीनों समीकरणों से लैम्डा की क्या निकाली वैल्यू, तो तीनों समीकरण का दायां पोर्शन बराबर है तो तीनों समीकरण के बाएं पोर्शन भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 से। तो देखिए तीनों समीकरणों में लैम्डा का मान, तीनों समीकरणों का आरएचएस बराबर है, तीनों समीकरणों में एलएचएस भी बराबर है। तो क्या x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2
इज इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन माइनस का 8। ये इस रेखा का क्या आ जाएगा, ये इस रेखा का कार्तीय समीकरण आएगा। और स्टूडेंट्स इस कार्तीय समीकरण में ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था किसी की रेखा के कार्तीय समीकरण में 3 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन में पूरा x का पद, दूसरे पोर्शन में पूरा y का पद, तीसरे पोर्शन में पूरा z का पद। और तीनों पोर्शन में देखिए x, y और z से गुणांक +1 होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो फिर हमको मैनेज करना पड़ेगा। यानी ये कार्तीय रूप बिल्कुल सही है। ये किस बिंदु से गुजर रहा है, ये गुजर रहा है 5, 2, -4 से। और इसके दिक्कोज्जाएं क्या है, 3, 2, -8 एक अनुपात। अब अपना दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, दो बिंदु दिए हैं। क्या कह रहा है, दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मैंने सूत्र लिखाया था कि अगर कभी दो बिंदु दिए हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मतलब उन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश। तो अगर आपको दो बिंदु दिए हो, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हो या दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए हो बात से, तो अगर उनसे गुजरने वाली रेखा का क्या चाहिए, सदिश समीकरण। तो सूत्र होता है वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो देखिए पहले बिंदु के निर्देशांक क्या है, पहले बिंदु के निर्देशांक, तो पहले बिंदु के निर्देशांक है -1, 0, 2। दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 3, 4, 6। अब बात करते हैं पहले बिंदु के स्थिति सदिश की। तो पहले बिंदु का स्थिति सदिश, पहले बिंदु का स्थिति सदिश। तो पहले बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर ए ले लीजिए। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। तो 0j कैप का कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिख लीजिए -i कैप प्लस 2k। ठीक है, तो ये पहले बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर ए बन गया। अब हम दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश लिखेंगे। तो दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश, तो दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश पता चल गए। अब आपको निकालना है दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो हम जानते हैं, अब आप लिखेंगे हम जानते हैं दो बिंदुओं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से गुजरने वाली रेखा का स्थिति रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण, वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये हो गया कौन सा, रेखा का सदिश समीकरण। और इसी को अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो इसी रेखा का कौन सा समीकरण आ जाएगा, कार्तीय समीकरण। तो हमें कार्तीय समीकरण नहीं निकालना है, हमें सिर्फ सदिश समीकरण निकालना है, यानी r वेक्टर तक ही रहेगा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है -i कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और माइनस वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू है -i कैप प्लस 2k कैप। तो r वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा, और इसको सॉल्व करके 3i कैप में ये i कैप जुड़ जाएगा 4i कैप, 4j कैप अकेला रहेगा 4j कैप और 6k कैप में 2k कैप माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू k कैप। तो ये हो गया इस रेखा का कार्तीय समीकरण, जो दो बिंदुओं सदिश समीकरण जो दो बिंदुओं से होके गुजरती है। और ये हो गया
इस रेखा का सदिश समीकरण। अगर इसी रेखा का कार्तीय समीकरण बनाना हो यहीं से, तो आप आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसी इक्वेशन में आर रखेंगे और लैम्डा को रिमूव कर देंगे, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया होता था आपको। सो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण हट गया है, दो रेखाओं के बीच का कोण हट चुका है आपके सिलेबस से। तो मैं आपको दो रेखाओं के बीच का कोण नहीं बता रहा हूं। अगर दो रेखाएं सदिश रूप में दी हो या दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी हो और उनके बीच का क्या निकालना हो, कोण। तो अगर दो रेखाएं सदिश रूप में दी हो या दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी हो, उनके बीच का कोण निकालना हो, तो टॉपिक हट गया है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फार्मूला समझ के भी आप लिख सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम देगी आगे। तो है कौन से रिलेटेड, लेकिन इसका यूज होगा आगे सवालों में। दो रेखाओं के बीच का कोण हट गया, चाहे वो सदिश रूप में हो चाहे वो कार्तीय रूप में। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूं, यदि दो रेखाएं जिनके समीकरण कार्तीय रूप के लिए है, तो जिनके समीकरण x माइनस x1 बटे a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बटे b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बटे c1। तो पहली रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में ले रहे हैं, ठीक है, तथा दूसरी रेखा का समीकरण किस रूप का, x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। अगर ये दोनों रेखाएं हैं, पहली रेखा भी कार्तीय रूप में है, दूसरी रेखा भी कार्तीय रूप में। पहली रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, देखिए तीनों जगह माइनस है, तो चिन्ह प्लस करके बोलेंगे। तो ये बिंदु गुजर रही है रेखा x1 y1 z1 से, और इसके दिक् अनुपात क्या है, a1 b1 c1। और जो दूसरी रेखा गुजर रही है वो x2 y2 z2 से गुजर रही है, और इनके दिक् अनुपात क्या है, a2 b2 c2। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो बताइए दोनों रेखाएं परस्पर लंब कब होती है, जब उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो बात तो कोण की ही आई, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हो सकता है ये सवाल आ जाए। तो परस्पर लंब है तो कंडीशन होती है, अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो दोनों रेखाओं के संगत दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग आपस में क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए, तो अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो इसका पहला दिक् अनुपात a1, इसका पहला दिक् अनुपात a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी हो और दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो, तो उन रेखाओं की संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग आपस में क्या होता था, 0। यानी a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 बराबर 0। तो देखिए, मैंने पहला सवाल लिया हुआ है वो इसी तरीके का है, बोर्ड में पूछा गया है ना, इसी तरीके के पूछे जाते हैं। देखिए, दो रेखाएं, तो पहली रेखा का समीकरण क्या है, पहली रेखा का समीकरण है 1 माइनस x बाई 3 इज इक्वल टू 7 y माइनस 14 बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। नो डाउट पहली रेखा कार्तीय रूप की है, दूसरी रेखा भी कार्तीय रूप की। कैसे जाना, देखिए कार्तीय रूप में मैंने क्या बताया था, 3 पोर्शन होंगे, एक तरफ x का पद, एक पोर्शन में y का पद, एक पोर्शन में z का पद। बस हमें क्या चेक करना है, x y z के गुणांक +1 होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर सही है। देखिए, इसमें x का गुणांक -1 चल रहा है, तो हम क्या करें, दोनों से -1 कॉमन ले लें, बनाना पड़ेगा +1। तो -1 कॉमन लेंगे, यानी माइनस ही कॉमन ले लें, तो बनेगा x -1 अपॉन 3। यहाँ पे y का गुणांक +1 होना चाहिए और y का गुणांक +7 है, तो सिंपल सी बात है, 7 कॉमन लेंगे तभी बनेगा। तो y -2 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू, और यहाँ पे सही है, z का गुणांक +1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज है माइनस, इसका भाग दे दीजिए 3 में, -3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हटेगा तो 2 लैम्डा भी नीचे आएगा, y -2 बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू, ये सही है, z -3 बाई 2। ये समीकरण क्या हो गया,
ये सही रूप हो गया। दूसरी रेखा का समीकरण क्या है? दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा का समीकरण भी कार्तीय रूप में है, लेकिन कुछ पोर्शन में डिस्टर्ब है। देखिए 7 - 7x अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 - z अपॉन 5, है ना। अब देखिए इसमें क्या डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में x का गुणांक +1 नहीं है, x का गुणांक -7 है। तो अब क्या करें, -7 कॉमन ले लें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पोर्शन -1 बनेगा अपॉन 3 रहेगा। क्या y वाला पद सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और z वाले पद में प्रॉब्लम है, z का गुणांक -1 है, हमको +1 चाहिए, तो सिर्फ माइनस से कॉमन ले लेंगे, तो z -6/5। ये समीकरण क्या हो गया, आप दोनों की कुछ अभी नहीं, अभी इसको अपने सही रूप में नहीं लिखा है। -7 हटाइए तो x -1 अपॉन -7 का भाग 3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा/7 इज इक्वल टू y -5 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का भाग 5 में देंगे तो माइनस का 5। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों समीकरणों की तुलना हम कार्तीय रूप में करेंगे। तो पहले समीकरण का कार्तीय रूप x - x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन c1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c1। तो समीकरण 1 की तुलना किस रूप से करेंगे? समीकरण 1 की तुलना करेंगे x - x1 by a1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना हम करेंगे x - x2 by a2 इज इक्वल टू y - y2 by b2 इज इक्वल टू z - z2 by c2 से करने पर। तो चलिए तुलना करते हैं। तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए x1 कितना आएगा समीकरण 1, तो x - x1 है, -x1 इज इक्वल टू -1, तो x1 की वैल्यू आएगी 1, तो x1 इज इक्वल टू 1। y1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, अब आप तुलना कर सकते हैं। z1 की वैल्यू 3, a1 कितना, a1 आएगा -3, a2 b1, b1 कितना 2 लैम्डा और c1 कितना 2। यहाँ पे तुलना करिए तो x2 कितना आएगा, x2 1, y2 5, z2 6, a2 कितना, a2 आएगा -3 लैम्डा बाई 7, b2 कितना 1 और c2 -5। ये हमने सब तुलना कर ली। अब देखिए दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंब, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, लंब। तो प्रश्नानुसार दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, अतः यह समकोण पर काटती हैं, अतः तो दोनों रेखाओं के संगत अनुपातों के गुणनफलों का योग 0 होगा। तो a1 गुणा a2, कंडीशन क्या लगी थी, a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो a1 कितना है -3, a2 कितना है -3 लैम्डा बाई 7, तो -3 into -3 लैम्डा बाई 7 प्लस b1 कितना 2 लैम्डा into b2 कितना 1 प्लस c1 कितना 2 और c2 -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 लैम्डा बाई 7, 2 लैम्डा और यहाँ b2 वहां जो b1 था वो स्टूडेंट्स 2 लैम्डा बाई 7 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या करते हैं 2 लैम्डा बाई 7, यहाँ पर भी 2 लैम्डा बाई 7 मल्टीप्लाई करिए तो 9 लैम्डा बाई 7 प्लस 2 लैम्डा बाई 7, 2 into 5 -10 को तरफ पक्षांतर प्लस 10। आप तुलना देख लीजिएगा इसकी, तो मैंने भाग दिया था तो 2 लैम्डा बाई 7 आएगा, तो 9 लैम्डा बाई 7 में 2 लैम्डा बाई 7 जुड़ेगा,
तो 11 लैम्डा बाई 7 इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा का मान आएगा 70/11। ये सवाल का क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, सवाल मैंने दिया है एक बिंदु से गुजरने वाली तथा एक रेखा के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस बिंदु से गुजर रही है, हल बिंदु के निर्देशांक क्या है, दूसरी का हल बता दें। बिंदु के निर्देशांक -1, 1, 0 है ना। तो हमें ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से गुजर रही है तथा इस रेखा के क्या है समांतर। ठीक है, तो देखिए दूसरी रेखा का कार्तीय रूप क्या दिया है, रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या, x - 2/3 इज इक्वल टू 2y + 1/2 इज इक्वल टू 5 - z/1। देखिए ये जो रेखा दी है ये कार्तीय रूप में दी है, लेकिन कार्तीय रूप अभी सही नहीं है। क्यों, x वाला पोर्शन सही है, y और z वाला पोर्शन गड़बड़ है। कैसे चेक करेंगे, देखिए y का गुणांक वहां पे +2 चल रहा है, तो इसको +1 बनाएंगे। तो +1 कैसे बनाएंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो y + 1/2 हो जाएगा अपॉन 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा 1। और इधर z का गुणांक -1 +1 बनाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, तो z - 5/1। तो कार्तीय रूप क्या बनेगा, सही, x - 2/3 इज इक्वल टू y + 1/2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z - 5/1। ठीक है, ये समीकरण है। इस रेखा के देख अनुपात, ये जो रेखा दी गई है इसके देख अनुपात कितना है, कोई बताए। इसमें देखिए इस रेखा के देख अनुपात क्या होंगे, देखिए कार्तीय रूप में सही है तो इसके देख अनुपात होंगे 3, 1 तथा -1, यही तो होंगे। अब आपको ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से गुजर रही है तथा इस रेखा के समांतर। तो देखिए हमको बिंदु तो पता है कि बिंदु इतने से गुजर रही है। अच्छा ये रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, ये रेखा गुजर रही है 2 से, चिन्ह विपरीत करते जाइए, -2 को +2। ये रेखा गुजर रही है 2 से, -1/2 से और +5 से, और इसके देख अनुपात क्या है 3, 1, -1। और हमको एक ऐसी रेखा चाहिए जो इस बिंदु से गुजरे तथा इस रेखा के क्या हो समांतर। तो बस हमें जिस रेखा का समीकरण चाहिए वो तो पता है कि वो इस बिंदु से गुजर रही है, लेकिन उस रेखा की हमें देख अनुपात नहीं पता है। तो उस रेखा के अगर देख अनुपात अगर हमें पता चल जाएगा तो ये सवाल फिर लग जाएगा। यानी सिर्फ एक चीज डिस्टर्ब हो रही है कि जो हमें रेखा का समीकरण बनाना है ये तो पता है कि किस बिंदु से गुजर रही है, लेकिन अगर इस रेखा के देख अनुपात और पता चल जाए जिसके क्या चाहिए समीकरण, तो बस आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु -1, 1, 0 से गुजरने वाली तथा गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात क्या है, जिसके दिक् अनुपात कौन कौन से हैं, मान लेते हैं दिक् अनुपात माना a, b, c। तो बताइए एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात a, b, c हो, तो कार्तीय रूप दिखाया था x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, यही दिखाया था। तो यही लगेगा, बस हमें a, b, c की क्या चाहिए, a, b, c की वैल्यू चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं। और इसको तो बताइए x1 ये, y1 ये, z1 ये, तो x1 की वैल्यू -1 रखिए तो x + 1/a इज इक्वल टू y और माइनस y1 की जगह 1/b इज इक्वल टू z - 0/c की जगह c। ये समीकरण सवाल कह रहा है कि ये जो रेखा है वो सवाल में दी गई रेखा के क्या है समांतर। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार रेखाएं, रेखाएं कौन कौन सी? ये जो रेखा है ये x प्लस 1/a इज इक्वल टू y माइनस 1/b इज इक्वल टू z बाई सी, तथा और जो सवाल वाली रेखा दी गई है उसका सही रूप में लिख ले रहा हूं। उसका जो सही रूप था वो क्या था, इसको मैं सवाल में देख ले रहा हूं। इसका सही रूप उस रेखा का जो सही कार्तीय रूप था ये था x माइनस 2/3 is equal to y plus 1/2 upon 1 is equal to z minus 6 z minus 5 upon minus 1। तो देखिए ये जो सवाल वाली रेखा जिसका हमें समीकरण चाहिए और एक प्रश्न में रेखा दी गई, ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर। तो अगर दो रेखाएं कार्तीय रूप में समांतर हो तो इनके संगत दिक् अनुपातों का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। अगर दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी है और दोनों क्या हो? समांतर, तो दोनों रेखाओं के संगत दिक् अनुपातों का जो अनुपात होता है बराबर होता है। तो इस रेखा का दिक् अनुपात पहला a, इस रेखा का दिक् अनुपात 3, तो a/3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? b/1 इज इक्वल टू c/-1। इसको आप ले लीजिए किसी कांस्टेंट m के बराबर, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3 है, b की वैल्यू m और c की वैल्यू -1। सवाल कह रहा है कि जो ये रेखा है वो इस रेखा के क्या है? समांतर। तो अगर दो रेखाएं परस्पर क्या हो? समांतर, है ना। तो अगर कार्तीय रूप में दी हो दोनों रेखाएं और दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनके संगत दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होता है। तो इसका पहला दिक् अनुपात a, इसका दिक् अनुपात b, a/3 इज इक्वल टू इसका दिक् अनुपात b, इसका 1, तो b/1 इज इक्वल टू c/-1 इज इक्वल टू m मान लिया। तो a की वैल्यू 3m, b की वैल्यू m और c की वैल्यू -m आ गई। अब हम क्या करेंगे? a b c के मान समीकरण 2 में रख के हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a बराबर 3m, b बराबर m, a बराबर 3m, b बराबर m तथा c बराबर -m समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या x plus 1/3m is equal to y minus 1/b की वैल्यू m और z minus 0 को z अपॉन c की जगह -m। एक काम कर लीजिए, तीनों पदों में m का क्या कर दीजिए? गुणा, तो m z कट जाएगा तीनों पदों में। x plus 1/3 is equal to y minus 1/1 is equal to z upon -1। ये सवाल का क्या हो गया? सो स्टूडेंट्स, अब मैंने अगला सवाल लिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। देखिए आपको दो रेखाओं के सदिश समीकरण दिख रहे हैं। एक r वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इनटू 3i कैप माइनस j कैप। इसको देख के आप जान लें कि ये जो रेखा है ये बिंदु से गुजर रही है तथा इस सदिश से क्या है? समांतर, लैम्डा कांस्टेंट है। इसी प्रकार एक रेखा ये दो रेखाओं के सदिश समीकरण है। पहला सिद्ध कीजिए कि दोनों प्रतिच्छेद करती है। तो अगर दो रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हो r वेक्टर के पदों में और क्या कह रहा हो कि दोनों परस्पर प्रतिच्छेदित करती, मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं पर काटती, तो बताइए दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो एक कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं? मान लीजिए ये दोनों रेखाएं कट कर रही है a बिंदु पे, तो जो a पॉइंट है वो इन दोनों का क्या होगा? कॉमन पॉइंट। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या करती? प्रतिच्छेदित करती। तो रेखाओं के समीकरण लिखेंगे, रेखाओं के समीकरण। रेखाओं के समीकरण क्या है? पहली रेखा का समीकरण है r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इनटू 3i कैप माइनस j कैप। ठीक है। दूसरी रेखा का समीकरण है r वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इनटू 2i कैप प्लस 3 कैप 3k कैप। म्यू और लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। तो बताइए ये सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित। तो दो रेखाएं जो r वेक्टर के पदों में दी हो वो एक दूसरे को तब प्रतिच्छेदित करेंगी जब ये दोनों कांस्टेंट लैम्डा और म्यू के लिए
लैम्डा और म्यू के किसी भी मान के लिए दोनों आर वेक्टर के मान क्या हो जाए, समान हो जाए। तो हम लिखेंगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी जब इन दोनों में से कोई एक बिंदु उभय को। बिल्कुल सही बात है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ही जिस पे कट करेंगी। तो जब इन दोनों में एक उभयनिष्ठ बिंदु मौजूद हो, उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट क्या हो, मौजूद हो, तथा अचर राशि में क्या है, लैम्डा तथा म्यू, अचर राशियों लैम्डा तथा म्यू के लिए आर वेक्टर के मान समान। मतलब लैम्डा और म्यू की हम ऐसी वैल्यू रखते हैं कि दोनों में आर वेक्टर के मान आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो परस्पर क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। तो इसको करने का प्रोसीजर क्या होगा, इसको करने का प्रोसीजर ये होगा, देखिए दोनों रेखाएं आर वेक्टर के बराबर है, तो दोनों रेखाओं की हम तुलना कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए दोनों रेखाओं के दाएं पक्ष बराबर है, तो दोनों रेखाओं के दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। तो दोनों रेखाओं के दाएं पक्षों को आपस में क्या करेंगे, बराबर। तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू, इसका दायां पक्ष 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3k कैप। इसको हम सॉल्व करेंगे, लैम्डा और म्यू के पदों में समीकरण बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, i प्लस जे माइनस के कैप प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई 3 में करें तो 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा इनटू जे कैप इज इक्वल टू 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू कैप, म्यू का मल्टीप्लाई करिए तो 2 म्यू इनटू i कैप प्लस 3 म्यू इनटू k कैप। अब क्या करेंगे, i कैप वाले पदों को पास में रखिए, तो यहाँ देगा 1 प्लस 3 लैम्डा इनटू i कैप। जे कैप वाले पदों को पास में रखिए तो बनेगा प्लस 1 माइनस लैम्डा इनटू जे कैप, और k कैप वाला पद अकेला है तो माइनस का k कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे i कैप वाले पदों को पास में रखिए, तो यहाँ से i कैप कॉमन लेंगे 4 प्लस 2 म्यू इनटू i कैप। जे कैप का कोई पद नहीं है यहाँ पर, तो 0 जे कैप, और k कैप का पद कितना है, k कैप वाले पदों से कॉमन लेंगे तो बनेगा 3 म्यू माइनस 1 इनटू k कैप। अब हम दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना, जिससे हमें लैम्डा म्यू के मान मिलेंगे। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में i कैप जे कैप तथा k कैप के गुणांकों की तुलना। तो चलिए तुलना करते हैं। तो बाईं तरफ i कैप का गुणांक कितना था, 1 प्लस 3 लैम्डा, और दाईं तरफ 4 प्लस 2 म्यू। तो 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। तो एक समीकरण बनेगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण प्राप्त होगा तीसरा जब आप तुलना करेंगे। जे कैप के गुणांक की तुलना करेंगे, यहाँ पे जे कैप का गुणांक 1 माइनस लैम्डा और वहां पर जे कैप का गुणांक 0। के कैप के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ के कैप का गुणांक -1, वहां पर के कैप का गुणांक 3 म्यू माइनस 1। तो 3 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, माइनस का 1। अब हम इन तीनों समीकरण को हल करके लैम्डा और म्यू के क्या निकालेंगे, मान। तो साथ साथ देख रहा है समीकरण 4 से लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, 1, और समीकरण 5 से म्यू इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए 4 और 5 समीकरण से मैंने लैम्डा और म्यू का मान निकाला है। अगर ये लैम्डा और म्यू का मान समीकरण 3 को संतुष्ट करे
अगर ये लैम्डा और म्यू का मान समीकरण 3 को क्या कर जाए, संतुष्ट कर जाएगा, तो फिर समझ जाइएगा कि हमारा सवाल सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यू का आंसर 0 आएगा, जब इसको हल करेंगे तो म्यू का मान 0 मिलेगा। अब लैम्डा और म्यू के मान बचे हुए समीकरण में रखिए, लैम्डा बराबर 1, म्यू बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए क्या है, 3 into 1 minus 2 into 0 minus 3 is equal to 0, यानी जब सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल 0, LHS इक्वल RHS। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि लैम्डा तथा म्यू के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, इन तीनों समीकरण को हल करके, इन तीनों में से दो को हल करके लैम्डा और म्यू के मान निकाले, उसको तीसरे में रख दिया। अगर तीसरा समीकरण संतुष्ट हो गया तो समझ जाइए कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो क्या करती हैं, परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः तीनों रेखाएं परस्पर, तीनों नहीं, दोनों रेखाएं, सवाल में दोनों रेखाएं हैं, ये परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। अब क्या पूछ रहे हैं, इनका प्रतिच्छेदन, तो लैम्डा और म्यू का मान किसी की समीकरण में रख दीजिए, आप वेक्टर का मान लो, इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदन। तो लैम्डा बराबर 1 समीकरण, लैम्डा बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, लैम्डा और म्यू का मान इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, वही इसका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और प्लस लैम्डा की जगह 1 रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू जब 1 रखते हैं हम लोग, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो मिलेगा 3i कैप माइनस j कैप, 3i कैप माइनस j कैप। तो r वेक्टर बराबर कितना आएगा, 4i कैप प्लस 0j कैप माइनस का k कैप। ये हुए प्रतिच्छेदन बिंदु के क्या, स्थिति सदिश, ये हुए प्रतिच्छेदन बिंदु के स्थिति सदिश, प्रतिच्छेदन बिंदु के स्थिति सदिश। लेकिन हमें चाहिए प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, तो कैसे निकलेंगे, जब स्थिति सदिश पता है निर्देशांक पता ही होंगे, तो इसके निर्देशांक होंगे 4, 0, माइनस i कैप j कैप और k कैप का गुणांक जो होगा वो निर्देशांक बनाएगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक होंगे 4, 0, माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके का मैं आपको एक सवाल और बता रहा हूँ, ये तो तब बताया था जब दोनों रेखाएं किस रूप में थी, कार्तीय रूप से, सदिश रूप में। अगर दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में दे दी जाए और तब पूछा जाए तो थोड़ा सा तरीका अलग होगा। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं, x माइनस 1/2, मैं सवाल ऐसे ही नोट करता हूँ उससे, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, अब की बार जो रेखाएं ले रहे हैं हम कार्तीय रूप में ले रहे हैं, z माइनस 3/4 तथा दूसरी रेखा का जो समीकरण है वो है x माइनस 4/5 इज इक्वल टू दूसरी y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। प्रतिच्छेदित करती है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए, प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। सवाल से उसी तरीके का है, बस ये जो रेखाएं हैं वो कार्तीय रूप में दी गई है। देखिए दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में है। हल, पहली रेखा का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण
पहली रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 और ये बिल्कुल सही रूप में है। कार्तीय रूप बिल्कुल सही फॉर्म में है, इसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। दूसरी रेखा का समीकरण क्या है? दूसरी रेखा का समीकरण है x माइनस 4/5 ये भी कार्तीय रूप में इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं z माइनस 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी कार्तीय रूप में है। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है कार्तीय रूप में, पिछली बार सदिश रूप में दी थी। तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं परस्पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले तो वही लाइन लिखेंगे, ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी अर्थात दोनों रेखाओं में एक बिंदु क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है लैम्डा और म्यू, तो अब कैसे निकालेंगे? तो इसको करने का प्रोसीजर क्या होगा? माना पहली रेखा का जो समीकरण है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 इक्वल लैम्डा के बराबर मानेंगे। यहाँ पे हम कांस्टेंट लाएंगे और एक एक पदों को लैम्डा के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरे को y माइनस 2/3 इज इक्वल टू लैम्डा, y का मान आएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तीसरा z माइनस 3/4 इज इक्वल टू लैम्डा, z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। ये समीकरण 2 हो गया, ये 3 ये 4। तो z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। तो पहली रेखा में कौन सा बिंदु स्थित है? पहली रेखा पर कौन सा बिंदु स्थित है? x y की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3 स्थित है। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा में भी यही काम करेंगे, दूसरी रेखा को म्यू के बराबर बना देंगे। कार्तीय रूप में तो सही है, दूसरी रेखा को म्यू के बराबर तथा माना दूसरी रेखा क्या है? x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z, इसको हमने म्यू के बराबर बना दिया। तो आप बताइए, तुलना करके दोनों पक्षों में एक एक पद को म्यू के बराबर रखिए। तो x माइनस 4/5 इज इक्वल टू म्यू, तो x का मान आएगा 5 म्यू प्लस 4। y वाला पद को रखिए, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू म्यू, तो y इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। और तीसरी z बराबर म्यू, तो z बराबर म्यू। दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा होगा? बिंदु x की वैल्यू 5 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू है 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू क्या है? सिर्फ म्यू। अब क्या करेंगे? दोनों रेखा पर स्थित बिंदुओं के क्या निकाल दिए? निर्देशांक। अगर ये दोनों रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक आपस में क्या हो जाए? बराबर, तो ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। ये कार्तीय रूप में ऐसे काम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब? दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेगी यदि पहली रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। पहली रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है? 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और सिर्फ म्यू। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। x निर्देशांक की तुलना x निर्देशांक से, y निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक से, z निर्देशांक की तुलना z निर्देशांक से। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? तुलना। दोनों पक्षों में तुलना करने पर तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4।
तो इससे कंडीशन बनेगी 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, समीकरण 6। y निर्देशांक की तुलना करिए, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। एक कंडीशन बनेगी 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1, समीकरण 7। तीसरी की तुलना करेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू, तो इसकी कंडीशन बनेगी 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपको ये 3 समीकरण प्राप्त हुए जैसे पिछली बार प्राप्त हुए थे। अब इन 3 में से 2 समीकरण को हल करके लैम्डा और म्यू के क्या निकालेंगे मान, तो लैम्डा और म्यू के मान अगर तीसरे समीकरण को क्या कर जाए संतुष्ट, तो आप समीकरण 6 और 7 को हल करके लैम्डा और म्यू के मान निकालिएगा और लैम्डा और म्यू के मान समीकरण 8 में रखिएगा, देखिए संतुष्ट कर जाएंगे। तो आप लिखेंगे चूंकि लैम्डा तथा म्यू के मान समीकरण 8 को संतुष्ट करते हैं अतः दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अब आपको प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, पहली रेखा में स्थित बिंदु और दूसरी रेखा में स्थित बिंदु आपस में क्या होने चाहिए बराबर। तो आप एक काम करिए, लैम्डा का मान इस बिंदु पर उठा के रख दीजिएगा, तो वही इसका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणीय ज्यामिति में रेखा के बारे में बताया और उससे संबंधित क्वेश्चन बताए हुए हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में विषमतलीय रेखाओं, स्क्यू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दो समांतर रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, इनके बारे में बताऊंगा। इनके क्वेश्चन पेपरों में आते हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।